पनू कैंट पर दहशतगर्दी का हमला नाकाम, फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। ISPR के मुताबिक 10 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। मादरे वतन के दिफा में अपनी कीमती जानों का नजराना देने वाले 8 जवान शहीदों की नमाज़ जनाजा अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान, अवाम, शहदा के रिश्तेदारों और जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। तदफीन आबाई इलाकों में की जाएगी। शहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार जिला हुसैन, हवालदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज़ खान, सिपाही अरसलान असलम और लांस नायक सब्ज अली शामिल हैं। दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सदर और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खराज तहसीन, शहदा को खराज अक़ीदत, दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का देही मरकज सेहत पर हमला, 2 लेडी हेल्थ वर्कर समेत 5 शहरी शहीद। शहदा में 2 बच्चे और इस सेंटर का चौकीदार शामिल। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने हेल्थ सेंटर में घुसकर हमले पर अंधाधुंध फायरिंग की। पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। उसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कानून आइन के मुताबिक फैसला किया। जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। ECP के पास PTI की फॉरेन फंडिंग के तमाम सबूत मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं PTI पर पाबंदी से मुतालिक इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो है 9 मई को एक अदारे की तौहीन हुई, शोहदा के खून की तौहीन हुई, शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन हुई, हमारी दफा की तौहीन हुई। उसके ऊपर कोई सजा नहीं है, कोई जजा नहीं है। लेकिन अदालत में कोई ऊंची बोल जाए तो वो तौहीन अदालत हो जाए। ये हमारे या किसी और के इक़्तिदार की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के वजूद की बात है। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। अदलिया मौसमों की नहीं, आइन और कानून की ताबे होती है। हम मुल्क और कौम की जंग लड़े हैं, लेकिन अदलिया को नजर नहीं आ रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अदलिया पर तनकीद। सवाल किया कि आजकल कौन कौन से इदारे आईनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। तो आईनी अदालत की कार्रवाई जब भी हुई सियासतदानों के खिलाफ हुई। 9 मई को शोहदा की तौहीन हुई, उस पर कोई सजा और जजा नहीं हुई। वाले और होते हैं और खुफिया हाथ और होते हैं, मगर उनको भी कौम के सामने लाया जाए जो खुफिया हाथ पीछे रह के रियासत को कमजोर करते हैं। हुकूमत गोल मीज कॉन्फ्रेंस बुलाए, रियासत को कमजोर बनाने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएं। जिसने पाकिस्तान को कमजोर किया उसे हीरो बनाया जा रहा है। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने मुतालबा कर दिया। कहा पाकिस्तान की कौमी जमातें मुल्क का सासा है, किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने मुफाद के लिए रियासत को दाव पर लगाना कौन सी दानिशमंदी है। जो जमात मुल्क की खुशहाली के लिए कदम उठाए वो निशान इबरत बनती है। जावेद लतीफ ने मजीद कहा कि मुल्क अब किसी इम्तिहान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से मुआज़रत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम के बायस मुआज़रत की। सुप्रीम जुडिशल कमीशन को फैसले से आगाह भी कर दिया। कमीशन 19 जुलाई को तजवीज़ पर गौर करेगा। तोशाखाना केस, नैब टीम का बानी पीछे और बुशरा बीबी से तफ्तीश का तीसरा दौर मुकम्मल। नैब टीम ने अडियाला जेल में 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछगछ की। नैब हुकाम ने बानी पीछे और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। गुज़िश्ता रोज़ भी नैब टीम ने दोनों मुलज़िमात से अडियाला जेल में तफ्तीश की थी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी मईशत को नाजुक करार दे दिया। रिपोर्ट जारी बताया गया कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 9.4 अरब डॉलर से कम है। रवा साल पाकिस्तान को 21 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन भी नाजुक है। दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारों से इमदाद का हुसूल अहम है।
पार्टी में मुशावरत नहीं हुई है चेयरमैन मुल्क से। हमें कोई अंदिया नहीं था जी कि ऐसी कोई बात होने लगी है या इस तरह का कदम लिया जा रहा है। और एक इज्तिमाई दानिश से ही फैसले मैं समझती हूँ बेहतर होते हैं, लेकिन इस हवाले से हम सब में से किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। पीटीए पर पाबंदी का हुकूमती फैसला, हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल। शहरी रहमान ने कहा मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया, किसी को पाबंद करने से मामलात हल नहीं हो सकते। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा न हमें एतमाद में लिया गया ना राबता हुआ, बानी पीटीआई ही जिम्मेदार है। मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी कहती हैं हमसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई, अलबत्ता पीटीआई अपना रवैया दुरुस्त करे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह बोले पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर अमेरिका का इज़हार तशवीश। तर्जुमान महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी अमेरिका के लिए बाइस तफ्तीश होगी। हम समझते हैं कि ये एक पेचीदा सियासी अमल है, लेकिन यकीनन किसी सियासी बड़ी पार्टी पर पाबंदी लगाना एक ऐसी बात होगी जो हमारे लिए बड़ी तशवीश का बाइस बनेगी। अमेरिका जमहूरियत का एहतराम चाहता है, सियासी अमल में तशद्दुद के खिलाफ है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे महंगा, नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा, नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। हम घर में कुछ भी नहीं बचता, गरीब इंसान किधर जाए। एक के बाद एक बम गिर रहा है, बिजली महंगी हुई है, पेट्रोल अगर इतना महंगा होगा तो कौन जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं शहर में। अब क्या कर सकते हैं, गरीब आवाम क्या कर सकती हैं, पेट्रोल डलवा लें या खाना पीना खा लें। जितनी तनख्वाहें नहीं उससे ज्यादा तो पेट्रोल के रेट इन्होंने बढ़ा दिए। मैं बोल रहा हूँ गरीबों का गवर्नमेंट ख्याल करे, सस्ता ही करे। हर चीज महंगी, हर चीज हुकूमत ने क्या चीज छोड़ी है, कोई चीज भी नहीं छोड़ी है जो सस्ती हो, गरीब के लिए हो, सब अमीरों के लिए। और कितना महंगा होगा पेट्रोल, शहरियों की दुहाइयां। हुकूमत से सवाल कर दिया, कहते हैं कि महंगाई में इजाफे पर इजाफा क्यों। वजीर आजम शहबाज शरीफ से रहम की अपील करते हैं, खुदारा कीमतें कम कर दें। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सनम जावेद फैमिली के साथ KPK हाउस मुंतकिल। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर इस्लामाबाद वजीर आला हाउस में सनम जावेद की मेहमान नवाजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अगली समाअत तक इस्लामाबाद से बाहर जाने पर पाबंदी। अदालत का सनम जावेद को मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार करने का हुक्म। केस की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गरीबों का एहसास ऐलान कर दिया। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं, 500 मजीद फील्ड अस्पताल देंगे। 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। वज़ीर आला पंजाब से रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर खान नवानी की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल के लिए तजवीज़ पर तबादला ख्याल। रुकन सूबाई असम्बली ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पाकिस्तानी तारीख में पहली बार 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस के गुजरने के तमाम रास्ते अरक़ी गुलाब मिले पानी से धुलवाए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं आज़ादार और आम लोगों के लिए खुसूसी सबील और लंगर का इंतज़ाम किया गया है। वज़ीर आला के हुक्म पर आशूरा के जुलूस और मजालिस को महफूज बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मॉनिटरिंग के लिए 7000 जदीद कैमरे नस्ब। पंजाब हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मोबाइल सर्विस बंद ना करने का फैसला, सिर्फ जुलूस के रास्तों पर सर्विस बंद होगी। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस ईस्टर पार्क से बरामद। मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। मुल्क भर में जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मरकजी जुलूस के एतराफ की गलियां कंटेनर से सील। मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर अमल जारी।
कराची में मौसम का मूड चेंज। सारा दिन गर्म रहने के बाद शाम में करवट बदली। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, दिन भर समुद्री हवाएं बंद और बेतहाशा नमी के बायस लोग पसीने में शरबोर रहे। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा चिनार समेत जिला कुर्रम में तूफानी बारिशें, हवाओं के तेज झक्कड़ चलने से बड़े बड़े दरख्त उखड़ गए। दीवारें गिरने के वाकयात, कई मुकामात पर बिजली के खंभे और तारे गिरने से बिजली का निज़ाम मुनक़ता हो गया। जिला भर में मोबाइल और टेलीफोन और इंटरनेट बंद हैं। ओमान वादी अल कबीर के इलाके में मस्जिद के करीब फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी। आर्मी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वक्त इज्तिमा में 700 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। ओमानी हुकाम की जानिब से जाँ बहक अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इज़हार। पाकिस्तान की मस्कत में इमाम बारगाह पर दहशत गर्दाना हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मैयतों की वापसी के लिए ओमानी हुकाम से राब्ते में हैं। ट्रंप का हिटलर से मवाजना करने वाले शख्स को ट्रंप ने अपना नायब सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। माजी में रिपब्लिकन सेनेटर जे.डी. वेनिस डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद भी करते रहे। ट्रंप को अहमक और काबिल मज़म्मत शख्स भी करार दिया। खिलाफ तवक्को तौर पर सेनेटर उस वक्त ट्रंप की हिमायत में खड़े हुए जब बहुत से अहम रिपब्लिकन रहनुमाओं ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया था। ट्रंप पर हमले से टेक टाइकून एलॉन मस्क को तशवीश, वारन सूट बनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि मुझ पर भी गुज़श्ता 8 माह के दौरान 2 कातिलाना हमले हो चुके हैं। एलॉन मस्क के ऐलान और बयान पर दुनिया की तवज्जो। एलॉन मस्क का कहना है कि वो आयरन मैन तर्ज का आर्मर सूट तैयार करने के ख्वाहिशमंद हैं और उसे बनाने का यही वक्त है। काबिज इस्राएली फौज की सफाकियत और दरिंदगी का मुजाहरा। गजा में तबाहाल वाहिद कैंसर अस्पताल को बेस कैंप बनाने पर दुनिया भर में सख्त गम व गुस्सा। तुर्किया की शदीद मजम्मत। जिम्मेदारान को आलमी अदालत इंसाफ में लाने का ऐलान। इसराइली फ़िज़ाई की बमबारी में मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद, 5 बच्चे मरने वालों में शामिल। नसीरात कैंप एक बार फिर निशाना। तलकरम में ज़मीनी फ़ौज का धावा। अफगानिस्तान में तूफानी बारिश, मुख्तलिफ वाक़यात में 35 अफराद जाँ बहक, 230 ज़ख्मी। शदीद तूफानी बारिशों की वजह से दरख्त, दीवारें और लोगों के घरों की छतें गिर गईं। जलालाबाद और नंगरहार में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से सैलाब का भी खतरा। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। कीनिया में अहलिया समेत 42 खवातीन को कत्ल करने वाला सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कीनिया की पुलिस ने मुलजिम को घर से गिरफ्तार किया जो फुटबॉल मैच देख रहा था। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। कीनिया पुलिस चीफ के मुताबिक 33 साला मुलजिम 2022 से खवातीन को कत्ल करता आ रहा है। गुज़िश्ता दोनों नैरोबी ने खवातीन के जिस्म के आज़ा पाए गए थे। रवा साल 42 खवातीन की लाशें कचरे के ढेर से मिली थीं। और एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम कराची से श्रीलंका रवाना। ऑलराउंडर निदा डाट टीम की क़यादत कर रही है। विमेंस एशिया कप में कौमी टीम पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 19 जुलाई को दमोला में खेलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।